नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा तेजस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम के फर्स्ट पेपर का जो टॉपिक है सभ्यताएं, और ये इतिहास की पहली क्लास रहने वाली है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं आज के। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? तो देखिए, बीजक की पहाड़ी जो है वो बैराठ सभ्यता से संबंधित है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में डडीकर शैल कला पुरास्थल स्थित है? तो देखिए, डडीकर शैल कला पुरास्थल जो है ये अलवर में स्थित है। नेक्स्ट है, किस पुरातात्विक स्थल के उत्खनन में प्राप्त मृद भांडों में विदेशी प्रभाव की एम्फोरा की प्राप्ति में विशेष रूप से उल्लेखनीय है? तो ये है भीनमाल। आहट सभ्यता से प्राप्त उपकरण निर्मित हैं। आहट सभ्यता से प्राप्त उपकरण जो हैं ये निर्मित हैं तांबे से। आज का हमारा पांचवा प्रश्न है, अपोलोडोटस का सिक्का किस पुरातात्विक स्थल से मिला है? अपोलोडोटस का सिक्का जो है वो रेड से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? रेड से प्राप्त हुआ है। बागोर की सभ्यता किस जिले में स्थित है? बागोर की सभ्यता जो है किस जिले में स्थित थी? तो भीलवाड़ा जिले में स्थित थी बागोर की सभ्यता। नेक्स्ट है, आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की? आहड़ सभ्यता की जो सबसे पहले खुदाई की है वो अक्षय कीर्ति व्यास ने की है। आज का हमारा आठवां प्रश्न है, साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल स्थित था या कौन सा स्थल बसा हुआ था? तो ऑप्शन है हमारे जोधपुरा, नगरी, बरार, बरौर और गिलुंड। तो इसका सही उत्तर है जोधपुरा। साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का जोधपुरा स्थल जो है बसा हुआ था। नेक्स्ट है, प्राचीन पुरातात्विक स्थल गरदड़ा किस नदी के किनारे विकसित हुआ? जो गरदड़ा है ये बूंदी जिले में है और ये छाजा नदी के किनारे विकसित हुआ। जो पुरातात्विक स्थल है गरदड़ा, ये कहाँ पर है? बूंदी जिले में। और ये किस नदी के किनारे विकसित हुआ? छाजा नदी के किनारे विकसित हुआ। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में किस स्थान को ताम्रवती के नाम से जाना जाता था? तो ताम्रवती के नाम से आहड़ को जाना जाता था। 11वां प्रश्न है, किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है? तो तीसरी राजधानी सिंधु घाटी सभ्यता की कालीबंगा को कहा है दशरथ शर्मा ने। मौर्य युगीन बौद्ध स्तूप के पुरावशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मौर्य युगीन बौद्ध स्तूप के पुरावशेष जो हैं वो बैराठ से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा के संदर्भ में असत्य कथन आपने बताना है। यहाँ विशाल दुर्ग के अवशेष मिले हैं। जी हाँ, बिल्कुल मिले हैं। यहाँ बैलगाड़ी के खिलौने भी मिले हैं और पत्थर के बने तोलने के बाट भी मिले हैं। लेकिन लोहे के उपकरण जो हैं वो यहाँ से प्राप्त नहीं होते, क्योंकि जो कालीबंगा की सभ्यता थी या जो हिंदू अपने थी कांस्य से निर्मित जो है उपकरण बनाए जाते थे कालीबंगा में, सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर रहेगा कि ये लोहे के बने उपकरण से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट है, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये श्रेय जाता है कार्लाइल को। किसे जाता है? ACL कार्लाइल को राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य 1871 में प्रारंभ करने का श्रेय जाता है।
तरखान वाला डेरा जहां आर्य सभ्यता के प्रमाण मिले हैं, ये कहां पर स्थित है? तो श्री गंगानगर में स्थित है तरखान वाला डेरा। आहट सभ्यता के संदर्भ में आपने गलत कथन बताना है। तो इसमें 4 कथन दिए हुए हैं। पहला है आहड़वासी उल्टी तपाई शैली को अपनाते थे। जी हाँ, बिल्कुल अपनाते थे। आहड़ से अनाज भरने के मृदभांड गोर कोट मिले हैं, ये भी सही है। आहड़ से यूनानी देवता अपोलो की आकृति प्राप्त हुई है। तो इसमें जो गलत कथन है वो है आहड़ से गांधार शैली के प्रमाण मिले हैं। तो गांधार जो शैली है इसके आहड़ सभ्यता में प्रमाण नहीं मिले हैं, बाकी तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट है कालीबंगा पुरस्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है? तो ये तो सभी जानते हैं कि जुता हुआ खेत कहाँ से मिला है? कालीबंगा से, लेकिन किस दिशा में मिला है ये आपसे पूछा गया है। तो दक्षिण पूर्व दिशा से जुता हुआ खेत प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? तो कालीबंगा से 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। कौन सा कथन सही है? बैराठ ग्रामीण संस्कृति का केंद्र था। तो ये बिल्कुल गलत है। गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, ये भी गलत है। कालीबंगा लोह युग संस्कृति का उदाहरण है, ये भी गलत है क्योंकि कांस्य युग से परिचित थे। तो इसका सही उत्तर है आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे का गलाना और ताम्र वस्तुएं बनाना था। किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं? किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? बैराठ स्थल से प्राप्त हुए हैं इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के। आहड़ का उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ? आहड़ का उत्खनन जो है HD सांकलिया के नेतृत्व में हुआ। आहड़ में खुदाई से काले और लाल रंग के मृदभांड जो उपलब्ध हुए हैं उन्हें किस शैली से पकाया जाता था? किस शैली से पकाया जाता था? उल्टी तपाई शैली से पकाया जाता था। दयाराम साहनी के अनुसार हुन शासक मिहिर कुल ने किस सभ्यता का विध्वंस किया? तो मिहिर कुल जो थे इन्होंने किसका विध्वंस किया था? बैराठ सभ्यता का। किसके अनुसार? दयाराम साहनी के अनुसार। किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महल की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त होते हैं? तो कालीबंगा जो है यहाँ से विकसित एवं सामरिक महल की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त होते हैं। गिलुंड किस नदी के किनारे पर स्थित है? गिलुंड जो है वो बनास नदी के किनारे पर स्थित है। गिलुंड कहाँ पर स्थित है? बनास नदी के किनारे पर। बालाथल राजस्थान के किस जिले में है? बालाथल राजस्थान के उदयपुर जिले में है। किस स्थल से जाख बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो जाख बाबा की जो प्रतिमा प्राप्त हुई है नोह भरतपुर से प्राप्त हुई है।